हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं इंटीजर रिप्रेजेंटेशन की एक और टेक्निक जो कि है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो आज हम देखेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट में हम हमारे नंबर को कैसे स्टोर करते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट, तो ये है हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर प्लस वन। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, जो हमारा पॉजिटिव नंबर है उसको हम एज इट इज स्टोर कर देंगे और नेगेटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट हम स्टोर करेंगे। देख लेते हैं किस प्रकार ये होगा। तो अगर हम बात करें +4 को, हमारे पास में 4 बिट है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन अगर हम -4 की बात करें तो हम निकालेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4 प्लस 1, जो कि क्या होगा 1 1 0 1 प्लस 1। तो अब हमारी वैल्यूज कैसे आएगी 1 0 1 1 1 1 का 0 कैरी 1 1 1 का 0 कैरी 1 1 1। तो ये जो वैल्यू है हमारी -4 कैसे स्टोर होगी 1 1 0 0 किसमें टूज कॉम्प्लीमेंट। बात कर लेते हैं हम रेंज की। तो रेंज में हम अगेन कितने बिट्स ले रहे हैं 3 बिट्स ले रहे हैं। तो 3 बिट्स में अगर हम देखेंगे तो वैल्यू आएगी -2 टू द पावर n-1 से 2 टू द पावर n-1 -1। ठीक है, तो ये हमारे रेंज है टूज कॉम्प्लीमेंट की, जिसमें जो n है हमारी नंबर ऑफ बिट्स है। तो अगर आपके पास में 3 बिट्स है तो आप कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हो 2 टू द पावर 2 से लेकर 2 टू द पावर 2 -1, दैट इज -4 टू +3। आप कैसे करेंगे वो आप आपका बिट रिप्रेजेंटेशन से देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किस प्रकार एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास में दोनों नंबर ए और बी पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे 2 + 3 अगर करेंगे तो वैल्यू आएगी 5। स्टोर करके देख लेते हैं उसे। 1 + 0 is 1, 1 + 1 is 0, कैरी 1, देन 1 एंड 0। क्योंकि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 0 है तो नंबर पॉजिटिव है, तो मैग्नीट्यूड हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे। मैग्नीट्यूड आ रहा है आपका +5। देख लेते हैं हम सब्सट्रैक्शंस कैसे होगा। उसके लिए अगेन हम लेते हैं 4 और 6 माइनस का 6, तो इसकी वैल्यू आना चाहिए +4 - 6 का -2। रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं 5 बिट्स। क्योंकि -6 है तो हम 6 का टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 1 1 0 1 0 0 1 1 1 एंड 1। नेगेटिव नंबर है, ये हमारे एमएसबी से पता चल रहा है। अब इसका हम वापस से टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आ जाएगा 0 1 0 0। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने क्या किया, नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया और साइन हमारा वैल्यू आ गया -2। बात करते हैं हमें 6 + 6 और -4, जिसकी वैल्यू आना चाहिए 2 प्लस का। तो 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं अगेन 5 बिट्स। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट आ रहा है 1 1 0 1 1, एडिशन ऑफ 1, तो 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1 1। तो आ रही है हमारे पास में क्या वैल्यू आ रही है, हम लोगों ने लिया है 6 को 0 0 1 1 0, दिस इज 6 प्लस का और 1 1 1 0 0 0 1 1 + 1 का 0 कैरी 1 1 + 0 is 1 1 + 0 sorry 1 1 + 0 is 1 1 + 1 is 0 carry 1 1 + 0 is 1 1 and +1 is 1 + 0 is 1 and 1 + 1 is 0 carry 1।
तो जब भी हमारे पास में टूज कॉम्प्लीमेंट में कैरी जनरेट होगी तो हम इस कैरी को रिप्लेस कर देंगे या इट इज ऑफ नो यूज। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी क्या है? 0। ये रिप्रेजेंट कर रही है आपका नंबर पॉजिटिव है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2। तो आप इस प्रकार इसमें देख सकते हैं कि कैसे वंस कॉम्प्लीमेंट में हमें जब कैरी जनरेट हो रही थी तो हमें एक बार और एडिशन परफॉर्म करना पड़ रहा था, लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास में ये चैलेंज नहीं है। सिमिलर ऑल्सो हमारे पास में टूज कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव 0 नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास में रेंज में एक वैल्यू बढ़ गई है। हम इसे नेगेटिव 2 टू द पावर n माइनस 1 से 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 पे तक इसकी रेंज वेरी करती है। तो जो दो ड्रॉबैक्स है हमारे साइन मैग्नीट्यूड के और वंस कॉम्प्लीमेंट के, जिसमें साइन मैग्नीट्यूड या वंस कॉम्प्लीमेंट में हमें साइन मैग्नीट्यूड में हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए अलग अलग सर्किटरी लग रही थी। वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर हमारे पास कैरी जनरेट हो रही तो हमें एक और बार एडिशन परफॉर्म करना पड़ रहा था। और दूसरा कि हमारे पास में 0 के मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस थे, वो दोनों ड्रॉबैक्स जो थे हमारे टूज कॉम्प्लीमेंट ने ओवरकम कर दिए। इसीलिए हम हमारे डिजिटल सिस्टम में नंबर्स को और इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या स्टोर करने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हैं।